तो मेरे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई हॉरर वीडियो में। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा हकीकत में हुआ था मुंबई की। आज मैं उनकी कहानी अपने इस चैनल पे लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बिना वक्त गवाए अब हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रिया और उसके 3 दोस्त मुंबई से रवाना होते हैं शिमला जाने के लिए और उनके साथ बीच में एक घटना घटित होती है। रिया जो है वो सो जाती है और उसे एक बहुत डरावना ख्वाब आता है जिसके अंदर वो देखती है कि पूरी बस खाली है और कोई औरत है जो उसे मारना चाहती है। औरत का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था और वो एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो और भी भयानक लग रही थी। इतने में रिया देखती है कि वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है और रिया चीख मारकर उठ जाती है। इतने में उसके दोस्त जो उसके साथ गए हुए थे उसे पानी वानी पिलाकर शांत करते हैं। ये लोग अपनी जर्नी ख़त्म कर शिमला पहुंच जाते हैं और जाकर एक होटल में स्टे लेते हैं। रात को वो लोग वहाँ पे सुकून से रुकते हैं और अगले दिन वो निकल जाते हैं ट्रैकिंग करने। और वो लोग ट्रैकिंग करते करते पहुंच जाते हैं एक पहाड़ पर। इस बीच उन्होंने खूब मौज मस्ती करी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जो उन्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ये लोग ट्रैकिंग करते करते काफ़ी आगे निकल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अब इनके साथ कोई भी उस जगह पर मौजूद नहीं है जिनके साथ इन्होंने सफ़र शुरू किया था। और इतने में शाम भी हो जाती है। ये लोग घबरा तो काफ़ी जाते हैं कि अब क्या होगा, हम कैसे वापसी जाएंगे क्योंकि ये रास्ता भूल चुके थे। इतने में ही रिया के एक दोस्त को एक ऐसा खौफनाक मंजर नज़र आता है जिसे देखकर वो अचंभित हो जाता है। रिया का दोस्त राहुल वो देखता है कि उससे कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी है जो सफ़ेद साड़ी पहनी है जिसका चेहरा जला हुआ है। हाँ दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है। राहुल वो चीज़ देखता है जो चीज़ रिया ने बस के अंदर देखी थी। राहुल उन सबको बताता है तो उसके और जो दोस्त थे वो उससे कहते हैं कि तू भी रिया की तरह हमारी टांग खींच रहा है और झूठ बोल रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं। अगर रात हो गई है तो क्या हुआ, हम इसी पहाड़ पर आज रुकेंगे। ये कैंपिंग का सामान तो अपने साथ लेके गए ही थे। ये अपना कैंप वहीं लगा लेते हैं और फिर खाना पीना कहा कि पार्टी वार्टी कर जो भी इन्होंने करना था XYZ करा और रेस्ट के लिए अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। रिया को किसी काम की वजह से अपने टेंट से बाहर आना पड़ता है और बाहर आती इसे महसूस होता है किसी के चलने की आहट जो इसकी तरफ बढ़ रही थी। रिया से रहा नहीं जाता। रिया खुद 2-4 कदम चलकर देखने चली जाती है कि आखिर वो क्या है। वो देखती है कि 4 आदमी उनकी टेंट की तरफ आ रहे हैं और उनके पास धारदार हथियार हैं। वो देखकर तंग रह जाती है और वापसी अपनी टेंट की तरफ तेज़ी से दौड़ती है। राहुल को और अपने दोस्तों को उठाती है और कहती है कि कोई 4 लोग हैं जो हमारी तरफ हमला करने आ रहे हैं। राहुल तो पहले ही अचंभित था वो नज़ारा देखकर, लेकिन उन दोनों के साथ जो और 2 दोस्त थे वो इस बात पर यकीन नहीं करते। रिया के बहुत कहने पर वो लोग मान जाते हैं कि चलो चल के देखते हैं कि वहाँ से कौन आ रहा है। ये 2 जाकर देखते हैं तो रिया अब और ज़्यादा अचंभित हो जाती है क्योंकि जब वो देखती है तो काफ़ी दूर थे और वो अब देखती है तो लगभग वो उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर रह जाते हैं। ये लोग उन चारों को देखकर बौखला जाते हैं और तेज़ी से दौड़कर एक पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और उन चारों पर नज़र रखना शुरू करते हैं क्योंकि इनका सामान उस टेंट में था जिसे ये छोड़कर नहीं जा सकते थे। इतने में वो चारों उसी टेंट के पास जो आग जल रही थी वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ तंत्र साधना शुरू कर देते हैं। इतने में न जाने कहाँ से एक औरत उनके बीच में आकर लेट जाती है। इसे देखकर तो रिया की हालत ख़राब हो जाती है और वो 4 आदमी उसके साथ कुछ तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं। देखते देखते वो तंत्र विद्या में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता। उनके पीछे जो चट्टान है उसके पीछे 4 आदमी
छुपे हुए हैं। इतने में ही चारों देखते हैं कि उसमें से एक आदमी अपना धारदार शस्त्र निकालकर उस औरत का सर काट देता है। अब तो इनका और बुरा हाल हो चुका था। ये चीज़ देखकर उसकी गर्दन से निकलने वाले खून को वो चारों पीने लगते हैं। ये सोच रहे थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, इनकी तंत्र विद्या ख़त्म हो गई, अब ये यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कटा हुआ सर, जी हाँ, वो कटा हुआ सर हवा में उड़कर इन चारों की तरफ इशारा करता है। उनसे ये बताता है, जो तुम ये चारों तंत्र साधना कर रहे हो, ये किसी ने देख ली है, और पहाड़ के पीछे का इशारा करती है। वो चारों आदमी अपने शस्त्र लेकर उठते हैं और उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। ये चारों घबरा जाते हैं और अपना सारा सामान वहीं पे छोड़ छाड़ कर भागते हैं। राहुल रिया एक तरफ भागते हैं और अन्य दो दोस्त एक तरफ भागते हैं। राहुल और रिया पहाड़ी से बहुत तेज़ी से उतरते हैं और उन्हें कुछ दूरी पर एक होटल भी नज़र आने लगता है, जो उनसे काफ़ी दूर नहीं था। ये किसी भी तरीके से उस होटल में जाकर रुकते हैं। होटल वाले सब समझ गए थे कि इनके साथ क्या घटना घटित हुई है, क्योंकि होटल वालों को पता था कि यहाँ पर ऐसे ही वाक़ये पेश आते रहते हैं। अब इनकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ जाकर इनको ये एहसास होता है कि ये दोनों तो होटल के अंदर आ गए हैं और जो इनके साथ दो और दोस्त गए थे वो मिसिंग हैं। ये लोग होटल वालों से कहते हैं कि तुम हमारे साथ उस पहाड़ पर चलो, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं वहाँ पर जाने के लिए। ये पुलिस वालों से भी मदद मांगते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं जो भी हुआ हम उन्हें सुबह ढूंढेंगे, हम रात में पहाड़ में नहीं जाएंगे। और पुलिस वाले ये बहाना रख देते हैं कि रात को जंगली जानवर होते हैं जो हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो स्टेबल होने लगी थी। उसने हिम्मत जुटाकर वहाँ के लोगों से पूछा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, वो माजरा क्या था। उसने सारी बात वहाँ के लोगों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मगर एक आदमी जो वहाँ पे काफ़ी ज़माने से रह रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो वहीं पे रह रहा है, तो वो उसे बताता है कि जहाँ पे तुम पहुँचे थे वो एक शापित पहाड़ माना जाता है, वहाँ पर कोई नहीं जाता, तुम लोग कैसे पहुँच गए। तो वो सारी कहानी बताती है। तो वो बुढ़ा कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम दो लोग यहाँ पर वापस आ गए, नहीं तो उस पहाड़ पर जो पहुँच जाता है वो मौत के घाट उतरता ही उतरता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।